जरा पहले मेरे साथ सब मिलकर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय चौधरी अंतरलाल पहलवान जी, आदरणीय चौधरी बेजी बडाना जी, भाई किरण पाल अवाना जी, भाई राजीव नेताजी, भाई सतपाल नेताजी, भाई सुखराज प्रधान जी, भाई राम कुमार भडाना जी, भाई विजय पाल अवाना जी, हमारे पूर्व पार्षद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, यहाँ से नगर निगम में काम करने वाले भाई रवि भडाना जी, भाई विनोद अवाना जी, चौधरी मंगत राम अवाना जी, भाई पप्पी चेयरमैन जी, चौधरी सुनील भडाना जी, राम कुमार भडाना जी, सुरजीत रावत जी, जितेंद्र भाटी जी, वीरेंद्र पायला जी, रमेश पायला जी, लोकेंद्र भडाना जी, हरिचंद अवाना जी, दीपक नागर जी, नरेंद्र भडाना जी, परवीन नागर जी, भगवत भडाना जी, सुभाष भाटी जी, सुनील बैसला जी, मनोज दुबे जी, लक्की चंद गुप्ता जी, असुतोष गुप्ता जी, धनंजय झा जी, मरियम शरण मैडम जी, राकेश मिश्रा जी, अशोक गहलोत जी, महेश जी, प्रभात जी, अभिजीत राय जी, जयकिशोर झा जी, अमित गिरी जी, शिवमंगल जी, मनीष जी, राजेश शर्मा जी, डॉक्टर प्रिंस जी, भाई रमेश जी, सुरेश जी, हरीश रावत जी, राजेश शर्मा जी, रत्नेश यादव जी, विकास शर्मा जी, अभिजीत आनंद जी, संजय चौधरी जी, मोहम्मद निजाम जी, मोहम्मद चांद जी, गुड्डी राय जी, जहांगीर जी, और जिनके नाम छूट गए वो सब, और आज की सभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, या तो मैं बाढ़ के समय आपके बीच में आया था, उसके बाद आज आपके बीच में आने का मौका मिला है, और वो किस कारण से है आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, चाहे कृष्णपाल हो, ये जो कुछ भी आज है सब तुम्हारे कारण से है। आपके कारण से। आपका मतलब कौन? जो रोज कमाता है और रोज खाता है। आज गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो आपके कारण से है। आज साइकिल पर कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल मुख्यमंत्री बना है तो देश के प्रदेश के गरीब आप जैसे लोगों के कारण से है। वरना तो हमारे विरोधी क्या कहते थे, आपने देखा होगा 2014 में कहते थे ये चाय बेचने वाला ये प्रधानमंत्री बनेगा, कभी नहीं बन सकता। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पुरानी बात नहीं है, 9 साल पुरानी बात है। और जिस दिन हमारे विरोधियों ने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था कि चाहे धरती अंबर एक हो जाए, हम इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले को ही। और जब चाय बेचने वाला आपने प्रधानमंत्री बनाया है और कपड़ा बेचने वाला आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तब इस देश के इस गरीब व्यक्ति की खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से बच्चों का पेट काटकर बनाए हुए इन छोटे छोटे मकानों को कौन तोड़ने की हिम्मत कर सकता है? चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। क्योंकि ये सरकार इन गरीबों की है। बड़ी बड़ी कोठियों में महलों में रहने वालों ने ये सरकार नहीं बनाई। अगर उनकी चलती
तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच से खाने वाले ही प्रधानमंत्री बने हैं, या उनके रहमो करम पर रहने वाले प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां चाय बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं तो आपके बीच में रहने वाला आदमी, पार्षद से लेकर केंद्र में मंत्री तक आप लोगों के आशीर्वाद से बना हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, ये नाहर पार का एरिया जैसे गांधी परिवार के लिए अमेठी है, वैसे कृष्णपाल के लिए नहर पार का एरिया है। कैसी भी आंधी तूफान चला हो, लेकिन नहर पार के लोगों ने न मेरा साथ छोड़ा, न मैंने आपका साथ छोड़ा। कृष्णपाल गुर्जर। और देखिए, दोनों वक्त मिले हुए हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहते हैं, जब दोनों वक्त मिलते हैं तो कोई झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से कहने आया हूं, कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके बीच में नहीं आया। जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो रोटियां उनको मुबारक। कृष्णपाल दिल से बात करने आया है, और जो भी वो कह रहा है वो दिल से कह रहा है, बनावटी बात नहीं कह रहा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। रही बिजली की बात, जो मांग रवि जी ने और सारे हमारे विनोद जी ने सबने रखी है कॉलोनियों करने की, वो फैसला हमने कर दिया। बहुत जल्दी आपको बिजली के मीटर दिए जाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। और बिजली के मीटर भी, पहले तो ये था भी जो खर्चा लगेगा वो वहां का आदमी, वहां की सोसाइटी, वहां के लोग इकट्ठा करके देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री, क्योंकि गरीब के घर में पैदा हुए, उन्होंने ये तय कर दिया, कोई चाहे कॉलोनी अथोराइज है चाहे अनऑथराइज है, सबको बिजली देंगे और मुफ्त में देंगे, कोई खर्चा नहीं लेंगे। कृष्णपाल गुर्जर, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। तीसरी बात, मैं लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, मित्रों आप भी बताओ ईमानदारी से, मेरे कहने से नहीं, 2014 से पहले का नहर पार देख लो और अब का नहर। मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जब 70 साल में नहीं हुआ तो 9 साल में हो सकता है क्या? लेकिन 9 साल में जो भी हुआ है, चाहे नहर पार आने वाले के लिए पुल हो, सड़कें हो, सिंगल रोड नहीं बनते थे जैसे ओम प्रकाश जी कह रहे थे, हमने तिलपत के लिए 1 नहीं 2 जो 37 बांध रोड बनाए, 4 लेन के बनाए हैं, सीमेंटेड सड़कें बनाई हैं। और ईमानदारी से जहां मड़वा डलवाते थे लोग, जहां बल्लियों पे तार खींचे रहते थे, मालूम है ना आपको, लकड़ी की बल्लियों पे तार जाते थे। क्योंकि मैं तो 94 से निगम पार्षद से लेके 3 बार आपने एमएलए बनाया, 2 बार सांसद बना दिया। ये मेरी औकात थोड़ी थी, मेरी जो भी औकात है आज सब आपके कारण से है। इसलिए मैं कभी भी कहने मुझे कोई संकोच नहीं होता कि कृष्णपाला जो कुछ है इन गरीब लोगों के आशीर्वाद के कारण से है। हमने तो सारी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल मैक्सिमम लगवा दी थी, मालूम है ना आपको, जहां मड़वा पड़ता था पोल लगवा दिए थे। बच्चों के लिए हाई 10+2 स्कूल नहीं थे, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता, आज तिलपत हो, भगवानपुर हो, इस्माइल, सब जगह 10+2 हो गए। इंटरलॉकिंग टाइल है, लेकिन मैंने क्या यार और अपनी कॉलोनियों का अमृत योजना लेके आए, आगे कौन करेगा तो कौन नहीं करेगा, इनके लिए पीना मीठे का पीने का पानी और सीवर भी डलवा दी जाए। अब आप बताओ ईमानदारी से,
अगर सीवर डलवानी है, पीने के पानी की पाइप डालनी है, तो बगैर खुदे डल सकती है क्या? वो नहीं डल सकती ना। जब डलवानी है तो खोदनी पड़ेंगे। और आपको तो खुदे पूरे रस्तों की रहने की वर्षों से आदत है। तो हमने वो खुद गई। 2 साल कोरोना आ गया, थोड़ी देरी हुई है, मैं नहीं मानता। गलियां शुरू हो गई हैं, मैक्सिमम पाइपलाइन डल गई है, जिनमें नहीं डली है अमृत 2 लेके आ रहे हैं। कोई कॉलोनी की गली ऐसी नहीं होगी जिसमें सीवर और पानी, और सारी गलियां बनाएंगे। हम कभी नहीं, मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रेम। हमारे लिए सब अपने। पहले क्या होता था? अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। हम कभी नहीं देखते कुछ गली में कौन पार्टी का आदमी रहता है। हम सिर्फ इतना देखते हैं, हर कॉलोनी की गली में भारत का नागरिक रहता है। कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे हमारे भाई हैं। जिनके मन छोटे होते हैं लोग उनको छोटा कर देते हैं, और जिनके मन बड़े होते हैं उनको मोदी जैसे को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो राजनीति में मन बड़ा रखना चाहिए, कोई अपना पराया नहीं है। आपकी सरकार बन गई, आप MP बन गए, आप MLA बन गए, सब हमारे। सारे भारत के नागरिक हैं, सारे भारत के इंसान हैं। हम सब भाई हैं, सबकी रगों में एक ही खून बहता है। कोई ऐसे हैं हम लोगों में जो अलग अलग खून बहता हो? ऐसा भी बनाया क्या कुदरत ने? कुदरत ने सबको इंसान बना के भेजा है। ये अलग है कि हम आपस में बढ़ जाते हैं। भगवान किसी को, ईश्वर किसी को, अल्लाह किसी को नहीं बांटता। ये तो हम बांटते हैं आपस में एक दूसरे को। वो तो सबको इंसान बना के भेजता है। इसलिए बताओ, मोदी जी अगर हर गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर महीने, तो वो धर्म और जाति देख के दे रहे हैं क्या? सबको मिलता है ना, कोई भी गरीब हो, या उसमें भी कोई भेदभाव होता है? या मोदी जी की सरकार ने ये कर रखा है इसको देना, इसको नहीं देना? मोदी जी ने गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस के सिलेंडर दे के, क्या वो धर्म और जाति और मजहब देख के दिए क्या? आज गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में देने की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है, मनोहर जी की सरकार ने की है। तो धर्म और मजहब और जाति देख के दिए क्या? आज गरीबी की रेखा जो पहले 1,20,000 की जिसकी आमदनी थी, उसको गरीबी की रेखा से मानते थे, लेकिन मनोहर जी की सरकार ने तय कर दिया 1,20,000 नहीं, 1,80,000 भी गरीबी की रेखा से नीचे आएगा, और उसको भी 5 लाख तक का इलाज और पीला कार्ड मिलेगा। ये मनोहर जी की सरकार ने कहा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। इसका मतलब है मेरे नहर पार के जो गरीब भाई और बहन हैं, 80% को मैं दावा करता हूं, 80% को मुफ्त में ये इलाज मिलेगा 5 लाख तक वाला। सबको गोल्डन कार्ड बनवाने चाहिए। और जिनके नहीं बने तो मेरे ऑफिस पे आ जाना, सबके बनवाएंगे। जिनकी 1,80,000। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। मित्रों, एक बात बताओ, 2014 से पहले जब अखबार खोलते थे, टेलीविजन देखते थे, तो देश का कोई ना कोई बड़ा मंत्री जेल जाता था घोटालों में, लाखों करोड़। इन 9 सालों में जब से आपने देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने को वाले को बनाया है, जेल जाने की बात छोड़ो, कोई मोदी के मंत्री पर कोई आरोप लगा सकता है घोटाला? क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं होता जब एक देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है? क्या हर भारतवासी का सीना चौड़ा नहीं होता? नरेंद्र मोदी, जब अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, ये कहता मोदी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो हमारा दिल खुशी से नहीं घूमता? जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ये कहता है मोदी इज बॉस, तो हर भारतवासी को खुशी नहीं होती क्या?
जब इटली की प्रधानमंत्री G20 में आती है, कहती है कि दुनिया में मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है, हमको खुशी नहीं होती क्या? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज भारत इंग्लैंड और ब्राजील को पीछे छोड़ के 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया। और IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करती है, सारी दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि 3 साल बाद भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। ये मैं नहीं कहता, अभी आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे, जो दुनिया की रेटिंग कंपनी है जो हर साल सर्वे करती हैं, उनका क्या कहना है? वो कहती हैं कि 76% लोगों की पहली पसंद दुनिया में आज नरेंद्र मोदी है। क्यों है पहली पसंद? क्यों है इतना दुनिया में लोकप्रिय? क्योंकि उसने कहा है कि मेरे लिए देश पहले है और दूसरी पार्टियों के लिए परिवार पहले है। वो कहता है जो कुछ करूंगा देश के लिए करूंगा, गरीबों के लिए करूंगा। आपने देखा होगा जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उन्होंने क्या कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है। और एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने कहा था देश के खजाने पर पहला हक एक खास समुदाय का है। कितना अंतर है सोच में। गरीब में तो हर कोई आता है, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, गरीब में तो सब आते हैं। तो ये सोच नरेंद्र मोदी की है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जब देश पूरी दुनिया में तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा, मोदी को हटाना है। ये चाय बेचने वाला हमारी छाती पर मूंग कैसे दल रहा है? ये गरीब का बेटा इतना लंबा प्रधानमंत्री कैसे चल गया? उनसे पूछते नेता तो बताओ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सारे एक तो हो रहे हो, नेता तो बताओ। नहीं। क्या करोगे देश के लिए जरा वो बता दो, वो भी नहीं है। क्योंकि लोगों ने देखा है 2005 से लेकर 2014 तक जो 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, जो गरीबों का पैसा ये हजम कर गए, ये फिर वही करना चाहते हैं। मित्रों, आप देखते हैं बंगाल से भी कुछ लोग बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे हैं ना। बंगाल में कांग्रेस पार्टी का जो लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो कहता है ममता की पार्टी बंगाल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व कहता है चुप रहो, अपने कातिलों को अपना रहनुमा समझो, क्योंकि मोदी को हटाना है। कांग्रेस दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना, चाहे कुछ भी करे। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि मोदी को हटाना है। यही अखिलेश बोलता है, यही लालू बोलता है। इनसे पूछो क्यों हटाना है? हटाना है बस। मित्रों, आप जानते हो फिर क्या करेंगे? फिर ये मंत्रालयों के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर जेल से बेल पे आएंगे, क्योंकि अधिकतर नेता अभी भी बेल पर आए हुए हैं सारे के। आप जानते हैं 2014 से पहले दुनिया किस नजर से हिंदुस्तान को देखती थी, और आज पूरी दुनिया भारत को किस नजर से देखती है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। दुनिया को भारत को देखने का नजरिया बदल गया मित्रों, नजरिया बदल गया। नहीं वरना खाड़ी के देशों में युद्ध हो, एक एक भारतीय को कैसे वापस सकुशल लाया जाता है। सूडान में युद्ध हो तो एक एक भारतीय को कैसे सकुशल वापस लाया जाता है। यूक्रेन में 26,000 छात्र फंस जाए और तब मोदी जैसा प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से कह के 3 दिन के लिए युद्ध विराम कराता है और ये तय कराता है कि भारत जो भी तिरंगा लेके निकलेगा
उसको कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, एक एक छात्र को वापस लाएगा। और तिरंगे का सम्मान तो तब और बढ़ जाता है जब हिंदुस्तानी छात्र नहीं, पाकिस्तान के छात्र भी जान बचाने के लिए तिरंगा लेकर निकलते हैं। मित्रों, ये होता है तिरंगे का सम्मान। ये सम्मान किसने बढ़ाया पूरी दुनिया में? तो मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सवाल कृष्णपाल और नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है। दशकों के बाद देश को एक मजबूत और ईमानदार प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी मिला है, जिसका एक ही संकल्प है कि 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, तब मेरा भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, मेरा भारत विकसित भारत होना चाहिए, मेरा भारत विश्वगुरु भारत होना चाहिए। इसके लिए वो काम कर रहा है। वरना मोदी जी को, मनोहर लाल जी को करने की क्या जरूरत है? उन्होंने घर तो बसाया नहीं है। हमारा आप तो सोच सकते हैं क्योंकि बाल बच्चे वाले, उनका जुगाड़ भी करना है, लेकिन मोदी और मनोहर लाल जी किसके लिए जुगाड़ करेंगे? वो तो यही कहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे इनके लिए जुगाड़ करना है। और मनोहर लाल जी कहते हैं हरियाणा के 3 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य, मेरे ईवी के लिए काम कर रहे हैं। परिवार वाले तो परिवारों को बचाने में लगे रहते हैं। अब बातें तो बहुत लंबी है, समय नहीं है, खाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं एक फिर आऊंगा, फिर शाम को एक जमा करूंगा, जब खाने से फुर्सत हो जाएगी तब पूरी बातें बताऊंगा। पहले तो आप जागरूक बताता है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मित्रों, कभी आप सोच सकते थे बांध रोड बनेगा? कभी सोच सकते थे? ये राजे नेताजी बैठे, ये मेरे पास आए 2014 के बाद। देखिए, हमारी सरकार तो 70 सालों में पहली बार अपने दम पर हरियाणा में भी 2014 में बनी और देश में भी पहली बार 2014 में बनी। बाकी तो उन्हीं लोगों की रही जिसमें राजे भाई रहा था। ये मेरे पास आए, राजे जी खड़े, बोले कृष्णपाल जी 3 बार से कांग्रेस का एमपी बना रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, नगर निगम में भी वही, प्रदेश में भी वही, देश में भी वही। हमने कहा दिल्ली से जोड़ने के लिए एक ही पुल बनवा दो। मैं कहा किनसे आपने ये मांग की थी? क्योंकि कांग्रेस के एमपीओ से, एमएलए से। मैं कि उन्होंने जीवन में पुलिया नहीं बनाई, पुल कहां से बनाएंगे वो? राजे जी खड़े हैं, मैंने उसी दिन हाँ कर दिया था, मैं जाओ आपका ये दिल्ली से जोड़ने वाला पुल बनेगा, कुछ नहीं। आज दिल्ली जाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता ना आपको? अभी आपका दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे जुड़वा रहा हूं। आप दिल्ली भी, नोएडा भी, बॉम्बे भी, जयपुर भी, कहीं भी जाएंगे आधा समय लगेगा आपको, कहीं जाम नहीं लगेगा। फरीदाबाद से मझावनी का पुल तैयार हो गया, 2 महीने में आप ग्रेटर नोएडा जाने लगेंगे। और अब तो मैं आपको बात सुनूं, इसी बांध से जाना, अभी अम्मा के हॉस्पिटल से सीधा नोएडा के लिए पुल बनवा रहा हूं, रास्ता बनवा रहा हूं गाजियाबाद जाने के लिए, मंजूर हो गया है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, डीपीआर बन रही है, मंजूरी मिल गई है, घड़ी में देख के नोट कर लेना। इस बांध रोड से आपको 7 मिनट में नोएडा पहुंचा दूंगा और 20 मिनट में गाजियाबाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट के लिए, इसी हाईवे से जेवर एयरपोर्ट के लिए काम शुरू हो गया। आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाने में घंटों लगते हैं, पूरी दिल्ली और गुड़गांव क्रॉस करना पड़ता है। आप इस कॉलोनी के लोग घड़ी देख के देख लो, 45 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, केएमपी केजीपी पहुंचेंगे, ताज एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे। काम शुरू हो गया है। जब शुरू हो जाता तब बताता हूं, उससे पहले ढोल नहीं पीटता था। अभी आपका आगरा कनाल के साथ साथ रोड है ना, जो कालिंदी कुंज से चलता है आगे डीग तक जाता है, देखा ना? 2 लेन है ना। पहले उसमें से नाले कटते थे, रात को एक्सीडेंट होते थे, छोटी छोटी सड़कें हो गई थी कट के। आज आप देखते हो 4 लेन के पुल बन गए नहर के सारे। आप जाके देखो, सारे पुल ये जो छोटे छोटे रोड थे वो चौड़े करके 4 लेन के पुल बनवा दिए। अब उसके लिए भी मैंने मंजूरी दिला दी है
350 करोड़ की लागत से आगरा कैनाल के साथ साथ 4 लेन रोड बनवा रहा हूँ। 4 लेन रोड चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, पुल से लेके आपको डी तक पूरा फरीदाबाद आगरा कैनाल के साथ साथ। तो मित्रों, मैं सारे कामों की चर्चा नहीं करना। आपकी गलियां बन रही, ये बन रही, और आपको आज ये भी कह के जाता हूँ, पल्ला से लू के बसंतपुर तक सारी कॉलोनियों में सीवर का लाइन जहाँ रुके रह गया, अभी वो भी डलेगा, पानी की लाइन वो भी, और सारी गलियां पक्की होंगी। मैं ईमानदारी के साथ लेके जा रहा हूँ दोनों बात। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, सिर्फ गलियां पक्की नहीं होगी, हर गली में हर बिजली के पोल पर एलईडी लाइट भी लगेगी, ये भी आपको लेके जा रहा हूं। गलियों में अंधेरा रहे मुझे पसंद नहीं है। शहरों की गलियां दमदमाती रहे और कॉलोनियों की गलियां अंधेरे में डूबी रहे, ये किसी को भी मंजूर हो सकता है, लेकिन मोदी और कृष्णपाल को मंजूर नहीं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, आप हॉस्पिटल, आपके लिए बिजली बहुत दिक्कत थी। बिजली पहले देखते थे आप आती कम थी, जाती ज्यादा थी 2014 से। क्यों? बिजली का विभाग मैं देखता हूं आजकल, मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब गांवों में बिजली आती थी 8-10 घंटे, कॉलोनियों में भी 8-10 घंटे आती थी, जाती ज्यादा थी, और नहर पार तो जाती ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ के लिए कोई सब स्टेशन नहीं लगाया। आपके लिए अलग से नहर पार की कॉलोनियों के लिए हमने 132 kVA का सब स्टेशन 37 सेक्टर में लगा दिया है, जो सिर्फ नहर पार की कॉलोनियों के लिए काम आएगा, कहीं के लिए नहीं है। यानी कि बिजली की जो दिक्कत थी वो भी आपके हमने परमानेंट उसका समाधान कर। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। इसलिए मेरा आज आपके बीच में इतनी बड़ी बात करने का मौका नहीं था, सिर्फ आपके मन में जो भय बैठा दिया, जो डर बैठा दिया, वो बहम निकाला। बहुत लोग आते हैं भाई साहब, कई तो अधिकारी ऐसे होते हैं जानबूझ के नोटिस दे जाते हैं। सारे हमारे समर्थक थोड़ी हैं, सारे बीजेपी को चाहने वाले थोड़ी हैं। बीजेपी कैसे बदनाम हो, मोदी गरीब का बेटा कैसे गरीबों में बदनाम हो, फिर इसके लिए वो बहुत प्रचंड रस्ते रहते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहना, अगर यहाँ तोड़ फोड़ कोई करने आया तो कृष्णपाल की गुर्जर आपके पहले, उससे पहले आपके बीच में खड़ा होगा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। कोई लोग टूटने के बाद रोने आते हैं, ज्यादातर तो नेताओं का यही रिवाज है, जब टूट जाए तो तब आंसू पूछने आना, लेकिन मैं उनमें से नहीं। आप ईमानदारी से बचाओ। हमसे पहले रोज तोड़ फोड़ की टीमें आया करती थी, जब से हमारी सरकार आई है। अगर ये नोटिसों का बात छोड़ दें, कभी कोई ज्यादा परेशान करने आपको आता है कोई? तो इसलिए निश्चिंत रहना, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हम दिल से आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। इसलिए 4 दिन से अगर आधी रोटी खाई है तो आज डबल खाना सारे मिल। तो इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है आपको। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका फिर हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं फिर ये बात कहते हुए कि आज नरेंद्र मोदी मनोहर लाल कृष्णपाल गुर्जर हैं, तो आपके कारण से हैं, आप पर कोई आंच नहीं आने देंगी। आप सब हो जाएगा, बोल दिया ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया सामने बोल दिया। अजय नगर पार्ट एवं बसंतपुर एक्सटेंशन पार्ट को इस्माइलपुर को पक्की करवाने में जो आपका आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम लोग 12,000 से 15,000 घर के लगभग 35,000 निवासी आपको आभारी हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, आज आप पहुंचे हैं यहाँ कॉलोनी की तोड़फोड़ को लेकर? देखिए, मोदी सरकार गरीबों के सर पर छत देने का काम कर रही है। पिछले 9 साल में 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए घर बना कर दिए, और सिर्फ घर बना के नहीं दिए,
घर में बिजली भी दी है, घर में गैस का कनेक्शन भी दिया है, घर में शौचालय भी दिया है, घर में नल दिया है, नल में पीने का जल दिया है। तो मोदी सरकार गरीबों की बनाई हुई सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है, इसलिए मोदी सरकार में लोगों को बसाया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता। सवाल इन कॉलोनियों का है, एक ही सवाल पूछना चाहते हैं सिर्फ, अभी नहीं या कभी नहीं, क्या ये संतुष्ट हो जाएंगे? लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि आज मोदी जी की मनोहर जी की सरकार है, दोनों गरीब परिवारों से यहाँ तक आज लोगों के आशीर्वाद से पहुँचे, और सबसे बड़ा श्रेय इस देश के और प्रदेश के गरीबों को जाता है, जिनके आशीर्वाद से आज देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल और फरीदाबाद से सांसद कृष्ण पाल है। तो इसलिए इनके रहते हुए गरीबों के सर से कोई छत हटा दे, ये मुमकिन नहीं। क्या इन कॉलोनियों के रकबे को भी हम उस लिस्ट में शामिल करने की बात करेंगे, जिसके लिए बार बार बात हो रही है? लेकिन निश्चित तौर पर इनको बिजली का कनेक्शन भी देंगे और इनकी जो और सुविधाएं हैं उन पे भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इनको जो भय बैठा दिया है विरोधियों ने, वो भय दूर करने के लिए आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आश्वासन दिया है और कोशिश करेंगे कि इस कॉलोनियों के रकबे को भी उस लिस्ट में शामिल कराया जाए जो कॉलोनियाँ पास कराई जाती हैं। और अभी फिलहाल भरोसा दिया गया है और देखना ये होगा कि अब इस पे आगे किस तरह से काम होगा। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि आज के इस पूरे कार्यक्रम में लोगों को आश्वस्त जरूर किया है जो किशनपाल राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर ने, इस बात का भरोसा दे के आज जा रहे हैं कि मेरे रहते यहाँ किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यम कार। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते इजाजत।